नमस्ते बच्चों, वेलकम। एक सवाल है आपके लिए। आपके किचन में जो सिरका है यानी विनेगर और जो जैम को खराब होने से बचाता है वो प्रिजर्वेटिव, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, दी अमेजिंग यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में फूड से लेकर मेडिसिन तक लिटरली हर जगह हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1, द कोर आइडिया। टोहेन की इतनी यूजफुलनेस का आखिर सीक्रेट क्या है? चलो इसके कोर केमिकल आइडिया को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। वंस यू गेट दिस, आई प्रॉमिस सारी एप्लीकेशंस आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो, बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल पर इसकी सारी यूजफुलनेस, इसकी सारी ताकत एक ही चीज से आती है, और वो है इसका स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, द कार्बोक्सिल ग्रुप। हाँ वही, COOH। सोचो, इस COOH ग्रुप के बारे में ऐसे सोचो जैसे ये एक हाइब्रिड टूल हो, या यू कैन कॉल इट अ डबल थ्रेड टूल। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O का कैरेक्टर भी है, जो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिएक्टिव बनाता है। और इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का कैरेक्टर भी है, जो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने देता है और एसिडिक बनाता है। और यही यही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो इसे इतना वर्सेटाइल, इतना पावरफुल बनाता है। ओके, सो व्हाट्स रियली हैपनिंग एट द मोलेक्युलर लेवल? देखो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो COOH ग्रुप है ना, ये बहुत आसानी से एक प्रोटॉन यानी H+ डोनेट कर देता है। दैट्स व्हाई इट्स एन एसिड। सिंपल। लेकिन उसके बाद क्या? प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो पीछे बचता है, द कार्बोक्सिलाइड आयन RCOO-, वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। और ये स्टेबिलिटी आती है एक सुपरस्टार फिनोमेनन से, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस, राइट? और इसी स्टेबिलिटी की वजह से ही तो ये इतनी आसानी से रिएक्ट करता है। दिस इज द फाउंडेशन फॉर ऑल इट्स यूजेस। सेक्शन 2, द स्टेबिलिटी एनालॉजी। रिमेंबर, ये स्टेबिलिटी ही सारे यूजर्स की है। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर समझने के लिए लेट्स यूज अ सिंपल एनालॉजी। Okay, so let's think of it with the splitting couple analogy. Imagine a partnership. अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा बर्डन एक ही इंसान पर हो तो वो पार्टनरशिप अनस्टेबल हो जाती है, राइट? बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली शेयर हो जाएं तो पार्टनरशिप स्ट्रांग एंड स्टेबल हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है कार्बोक्सिलेट आयन में। जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो एक ऑक्सीजन पर नहीं रहता, इट गेट्स स्प्लिट, इट्स शेयर्ड बिटवीन बोथ ऑक्सीजन एटम्स। और इसी शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से द होल आयन बिकम्स वेरी वेरी स्टेबल। सो यू माइट बी आस्किंग, सर इस स्टेबिलिटी का इसके यूजेस से क्या लेना देना? इट्स सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल। क्योंकि रिएक्शन के बाद बनने वाला आयन इतना सुपर स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी विलिंग टू रिएक्ट, बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। और यही हाई रिएक्टिविटी, दिस इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग, इंडस्ट्री, फूड, मेडिसिन, सब कुछ। ऑलराइट, सेक्शन 3। अब जब हमें इसका केमिकल सीक्रेट पता चल गया है, लेट्स सी कि ये हमारी डेली लाइफ में आखिर कहां-कहां काम आती है। वी आर गोना गो ऑन अ लिटिल जर्नी फ्रॉम अ सिंपल किचन ऑल द वे टू अ फार्मेसी। ओके, पिक्चर दिस। आप एक सुपरमार्केट आयल में चल रहे हो। वहां शेल्फ पर आपको एक सिरके की बोतल दिखती है, विनेगर। उसके अंदर क्या है? एसिटिक एसिड। उसकी एसिडिटी ही तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और अचार को, पिकल्स को प्रिजर्व करती है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो और आपको एक जैम का जार दिखता है। आप उसको उठाकर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो और वहां लिखा है सोडियम बेंजोएट। ये क्या है? ये बेंजोइक एसिड का ही एक सॉल्ट है और ये जैम को फंगस से, स्पॉइलेज से बचाता है। ओके, नाउ लेट्स स्विच सीन्स। अब इमेजिन करो आप एक फार्मेसी में हो। शेल्फ पर आपको एस्पिरिन का पैकेट दिखता है, हम सब ने यूज किए। ये जो कॉमन पेन रिलीवर है ना, इसका केमिकल नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और गेस व्हाट, ये बनती है सैलिसिलिक एसिड से, विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो जरा, किचन से लेकर फार्मेसी तक, इट्स जस्ट वन सिंगल फैमिली ऑफ कंपाउंड्स डूइंग ऑल दिस वर्क। ओके, सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब जब हमने ये मेंटल पिक्चर बना ली है, चलो इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज ये आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। Let's start with an observable phenomenon, the power of vinegar. So what do you see? आप देखते हो कि विनेगर यानी सिरका टेस्ट में सावर, खट्टा होता है और ये फूड को खराब होने से बचाता है। बट why? Why does it happen? Simple. एसिटिक एसिड का जो COOH ग्रुप है, वो पानी में H+ आयन्स रिलीज करता है, जिससे सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। और यही एसिडिक एनवायरनमेंट है जो बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को बिल्कुल पसंद नहीं। उनकी ग्रोथ रुक जाती है। That's how it preserves food. Now for our first technology application, food preservation. We've talked about benzoic acid and its salt, sodium benzoate, right? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैम्स, सॉसेज सब में यूज होता है।
बट हाउ डज इट वर्क? इसका मैकेनिज्म बहुत क्लेवर है। इसका स्ट्रक्चर इसको अलाउ करता है कि ये माइक्रोफेज सेल के अंदर चला जाए और अंदर जाकर ये उस सेल का इंटरनल पीएच डिस्टर्ब कर देता है। बस माइक्रोब की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। एंड आवर सेकंड मेजर टेक एप्लीकेशन, मेकिंग मेडिसिन्स। एस्पिरिन को ही ले लो, उसकी सिंथेसिस होती है सैलिसिलिक एसिड से। नाउ यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड एक सिंपल इंग्रेडिएंट नहीं है, इट्स अ की स्टार्टिंग मटेरियल। इट्स लाइक अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। उसका जो COOH ग्रुप है वो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए और आगे के रिएक्शन के लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल है। दिस जस्ट शोज कि हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन कंपाउंड्स पर कितना ज्यादा डिपेंड करती है। ओके, सेक्शन 5। लेट्स क्लियर अप अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन। एक ऐसी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जब वो OH ग्रुप को देखते हैं। सो यू माइट थिंक, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है जैसे एथेनॉल, तो शायद अल्कोहल भी थोड़ा बहुत एसिडिक होगा, शायद वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है, राइट? ये सोचना लॉजिकल लगता है। But actually, that's not true at all. In fact, carboxylic acids are about 10,000 times more acidic than alcohols. So why? What's the huge difference? It all comes down to one thing: the C double bond O group right next to the OH. Carboxylic acids में ये C double bond O group ही है जो, you guessed it, resonance stabilization को possible बनाता है। Alcohols में ये C double bond O group है ही नहीं। No C double O, no resonance stabilization. Simple. That's why they are extremely weak acids. और याद रखो, विनेगर की जो प्रिजर्वेटिव पावर है वो उसकी इसी जबरदस्त एसिडिटी से आती है। All right, let's do a quick recap. Key takeaways. Point number 1. Carboxylic acids के सारे uses उनके यूनिक हाइब्रिड COOH ग्रुप से आते हैं। Point number 2. ये ग्रुप इतनी आसानी से प्रोटॉन इसलिए डोनेट करता है क्योंकि पीछे बचा हुआ आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। एंड पॉइंट नंबर 3, यही अमेजिंग प्रॉपर्टी इन्हें इतना यूजफुल बनाती है एज फूड प्रिजर्वेटिव्स लाइक विनेगर एंड बेंजोइक एसिड एंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेडिसिन्स लाइक एस्पिरिन। सो बच्चों, एग्जाम के लिए बस ये 3 चीजें याद रखो। फर्स्ट, द कोर आइडिया, द वर्सेटाइल COOH ग्रुप। सेकंड, वन मेंटल पिक्चर, द जर्नी फ्रॉम द सुपरमार्केट टू द फार्मेसी। एंड थर्ड, वन एवरीडे एग्जाम्पल, गुड ओल्ड विनेगर। अगर आपको ये 3 चीजें याद हैं, आई प्रॉमिस ये टॉपिक एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। एंड टू लीव यू विद अ फाइनल थॉट, अब जब आप इनकी प्रिजर्वेशन और मेडिसिन में इतने इंपॉर्टेंट रोल्स जानते हैं तो सोचिए आपकी डेली लाइफ में और कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक फैटी एसिड्स और इवन अमीनो एसिड्स, कहाँ ये एक हिडन लेकिन वाइटल रोल प्ले कर रहे होंगे। थिंक अबाउट इट। विल मीट नेक्स्ट टाइम। कीप